सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं यूज़र से और किस किस तरह से हम इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फ्लोट बोल और वो सारी चीज़ें मैंने आपको करने के लिए दी थी। आशा करता हूँ कि आपने की हो। इन दिस वीडियो व्हाट वी गोना डू, हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स को तो बाद में दिखाऊंगा मैं। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं और इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पाइथन में, बिकॉज ये जो मेन जो स्ट्रिंग्स है इसके इसी के ऊपर है। ठीक है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कई कई बार जो एडवांस पाइथन डेवलपर होते हैं वो भी इसमें मात खा जाते हैं। सो इसको ध्यान से देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने पाइथन प्रोग्रामर को, एंड ज़्यादा अच्छा लगे तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो इधर मैंने एक नोट तैयार करके रखी है, मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वैसे व्हाट वी गोना डू हेयर, मैंने कुछ बातें लिखी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले, इन स्ट्रिंग्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना पाइचाम फटाक से खोल लूँ ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊँ। पाइचाम या एंड मैं थोड़ा अपना माइक को इस साइड रख देता हूँ। सो हेयर वी मेक अनदर फाइल कॉल्ड ट्यूट मे बी 9। ओके, मुझे याद नहीं है इसका नाम है, ठीक है, और अगर गलत भी लिख रहा हूँ तो माफ़ कर देना। एंड थोड़ा जूम इन करते हैं इसको, जूम इन हो जा बेटे। ओके, इसको बंद करते प्रोजेक्ट को एंड मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे किसी को अपना नाम देना है, यानी कि कोई बंदा है वो मुझे बोल रहा है कि यार आप मुझे एक वेरिएबल बना के दो, उसके अंदर अपना नाम देना। ठीक है, सो मैंने वैसे ये लिखा हुआ है अपनी नोट में कि ये देखो कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल बनाते हैं डबल कोट्स में। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से, एंड इधर पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स, इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग है जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, एंड नॉट इवन डबल कोट्स। मैंने इधर नीचे भी लिखा हुआ है, एनीथिंग इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया हुआ है, प्रिंट वाले वीडियो में, कि ये तीन तरह की जो चीज़ें कोड्स होते हैं तीन तरह के, उनके अंदर हम स्ट्रिंग्स को इनक्लोज कर सकते हैं और उनके अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि मान लो मैं एक आर्टिकल लेके आता हूँ, मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, विकीपीडिया, मान लो आईफोन विकीपीडिया। ठीक है, आईफोन विकीपीडिया, एंड उसकी विकीपीडिया की वेबसाइट पे जाता है और इधर ये देखो इन लोगों ने एप्पल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इनफैक्ट मुझे एप्पल की विकीपीडिया पे जाना चाहिए था, बट इट्स ओके। ठीक है, हमने डेमो के लिए आईफोन विकीपीडिया लिया है। व्हाट वी गोना डू, हम ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी करेंगे एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करेंगे, एंड आप लोगों को मुझे बताना है कि मैं इनको डबल कोट्स में पेस्ट करूँ इस सारी चीज़ों को। मैं इधर एक लिख देता हूँ आईफोन, मैं इधर नीचे आ जाता हूँ, आईफोन, आईफोन इज इक्वल टू, एंड अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि मुझे ये डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए, या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। मुझे जवाब चाहिए, एंड ये मैंने समझाया हुआ है अभी। ठीक है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही पेस्ट करनी है तब आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही पेस्ट करनी हो तो। ठीक है, अब जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड ये एक लाइन में पेस्ट हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं डबल शिफ्ट करता हूँ एंड सॉफ्ट रैप, आई गेस इसके अंदर जाकर सॉफ्ट रैप इनेबल कर देते, तो ये देखो ये एक ही लाइन में सब कुछ आ गया। बट मैं इसको एंटर मार मार के भी ठीक कर दे सकता हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो ये देखो कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये कुछ अच्छे से दिखे। ओके, सो मैंने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ले ली आई गेस, बट फिर भी ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि हमें कोई भी आर्टिकल एज इट इज़ कॉपी करना हो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये एज इट इज़ प्रिंट भी हो रहा है। हम इस बड़े एग्जाम्पल को अभी खारिज करते हैं। हम क्या करेंगे, नोट में आते हैं
एंड उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जस्ट लाइक ये देखो, इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसी एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको सब फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, इधर हम पेस्ट कर देंगे इसको। एंड कंट्रोल प्लस माउस व्हील से आप इसको जूम इन कर सकते हो। सो इधर मैंने एक वेरिएबल बनाया देवांशु, ठीक है। देवांशु के अंदर मैंने क्या लिखा है, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय। और इधर मैंने कमेंट में लिखा कि इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये बात तो सही है, बट आप सोच रहे होगे कि ये क्या लिखा है, देवांशु, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर ये 7, फिर ये कोलन, फिर ये 15। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और ये बड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ होगी, ठीक है। अगर आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। पहले आई एम अ गुड बॉय प्रिंट हुआ, जो कि ये टेक्स्ट था वो। देन जो मेरा सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट था, उसने क्या प्रिंट किया, गुड बॉय। सो इधर आता है हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यार इंडेक्सिंग हर जगह पे होती है, ठीक है। यानी कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आप जिन जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम बोलोगे, उन सब में इंडेक्सिंग आती है। एंड ये एक बेस्ट तरीका है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने का, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उस कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को लेने का उस स्ट्रिंग में से जो कि बहुत बड़ी है। अगर आपको नहीं समझ में आया, नोट्स में आते हैं। सो इधर आप, मैंने देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इधर चेक कर सकते हो। सो हेयर मैंने लिखा भी हुआ है, इंडेक्सिंग इज़ द मेथड दैट कैन हेल्प यू टू गेट योर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग वो मेथड है जिससे आप अपनी स्पेसिफिक चीज़ों को ले सकते हो स्ट्रिंग में से, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उसको स्ट्रिंग में से ले सकते हो। अब ज़रा इंडेक्सिंग पे नज़र मारते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम इन कर लेता हूँ एंड देखते हैं इसको। सो इंडेक्सिंग प्राइमरीली दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो इस डेमो पे थोड़ी नज़र मारते हैं। और हाँ, ये थोड़ा थियोरिकल होगा मुझे पता है, बट इसको ध्यान से देखना, बिकॉज ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर ये आपको आ गया ना इंडेक्सिंग में, तब आप स्लाइसिंग में कोई भी चीज़, आप कोई भी क्वेश्चन होगा स्लाइसिंग का, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है इस पार्ट को। इधर मैंने एक डेमो दिया है इंडेक्सिंग का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, अगर नहीं दिख रहा हो तो। सो हेयर इज़ द आर स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है हमारी पाइथन करके। इधर आप देख रहे होगे कि ये नंबर बने, ये नंबर क्या है, ये नंबर इंडेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स है एंड ये अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब आप ऐसा बोलोगे कि ये नीचे भी बने हुए हैं, नीचे वालों को अभी आप इग्नोर करो, ठीक है। ऊपर वालों पे फोकस करते हैं। सो जो ऊपर वाले जो है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी बड़ी आपकी स्ट्रिंग होगी उतने नंबर्स होंगे। सो कभी भी आपको पूछा जाए इन जनरल या फिर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, किस डिजिट से स्टार्ट होती है, तो एक ही रूल होता है सबका, वो होता है ज़ीरो से, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। हाँ, कई कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है नई आने वाली में कि ये रूल ना एप्लीकेबल हो, बट एट दिस केस एंड इन पाइथन हमारे इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। देन क्या होता है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये क्या करते हैं, ये जो भी आपके वर्ड होता है ना, वर्ड, ये वर्ड, इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेमोरी में लोड करते हैं। मेमोरी मीन्स कि ये जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सो कॉल्ड रैम, उसमें लोड करते हैं। लोड किस तरीके से करते हैं कि आप समझ लो कि एक एड्रेस होता है, मैं ज़्यादा थियोरिकल नहीं बताऊंगा, एक एड्रेस होता है इसका बिट कोड में, एंड उसको रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो। यानी कि ये देखो, ये जो पी है, इसको एक बिट कोड का एड्रेस दिया जाएगा मेरी ये मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर, और उसको मैं ये ज़ीरो से एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। आप इसको कुछ एक्सेस पॉइंट की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। सो ये देखो, इधर भी मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है जीरो से, ठीक है। जीरो से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इधर 7 और 15 लिखा है। ये अब एंड का कैरेक्टर है, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंड का भी लूंगा, एक वर्ड पूरा ले रहा हूँ। अगर मैं 7
इस तरीके से लिखता सिर्फ 7 रन करता इसको, तो ये देखो ये सिर्फ जी आता। बट मुझे एक पूरा वर्ड चाहिए, वर्ड मीन्स कि पूरा शब्द चाहिए, तब मैं 7 और 15 7:15 ये लिख रहा हूँ। जैसे ही रन करूंगा ये पूरा का पूरा वर्ड आ जाएगा। एंड मैं आपको गिनवा भी लेता हूँ, कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आए आपके पास कि यार ये क्या है, इसको आप प्रूफ करके बताओ, तब आप क्या करो, आप गिनो सबसे पहले कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, और वो भी उसका भी एक अल्टरनेटिव है, बट सबसे पहले आप गिनो 0 1, ठीक है, स्पेस भी इंक्लूडेड है, उसका ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि यार इंडेक्सिंग में स्पेस इंक्लूडेड होती है या नहीं, तो इंक्लूडेड होती है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है आप। 10 2 3 4 5 6 7, जी पे 7 आ रहा है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये 7 का तो फंडा हमें समझ में आ गया, ठीक है, बट हमारी स्ट्रिंग तो 14 से ही एंड हो जा रही है, तो आपने 15 क्यों लिखा? तो एक दूसरा भी रूल होता है हमारा कि जो हमारा स्टार्टिंग का कैरेक्टर होता है वो इंक्लूडिंग होता है, यानी कि वो तो आ ही जाता है, बट जो हमारा एंडिंग का कैरेक्टर होता है, यानी कि इंडेक्स होती है एंडिंग की, वो एक्सक्लूडिंग होता है, वो हमें +1 करके लिखना पड़ता है। इस केस में मेरी एंडिंग का जो था इंडेक्स वो था 14, ठीक है, 14 था, बट मुझे 15 लिखना पड़ा बिकॉज वो एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। एंड मैं इधर एक मेंशन भी करना चाहूँगा कि, और मैं इस तरीके से मेंशन करूँगा, @7 इज़ इंक्लूडिंग एंड @15 इज एक्सक्लूडिंग। और ये भी मैं इसको चेंज कर दूंगा, वापस से मैं इसको कॉपी करूंगा एंड अपनी नोट्स में आके इसको वापस से चेंज कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार ये क्या है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मुझे पता है। सो नाउ आपको पता चल गया कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरीके से हम इंडेक्सिंग को गिनते हैं, और इसके लिए आपको हैवीली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है इसकी। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मैं लिखता हूँ वेयर वार इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स में, और हाँ ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स सब में यूजफुल है, तो उसकी चिंता नहीं करनी आपको। मैं लिखता हूँ देव, ठीक है, देव। मैं 3 ही कैरेक्टर लूँगा इस बार, बिकॉज मैं आपको कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर सिखा रहा हूँ। जैसे मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा देवार, सॉरी देव नहीं वार, एंड मैं उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स देने के बाद मान लो कि मुझे ई चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा सिंपली, ठीक है। इट्स सिंपल। तो क्या आएगा, वी आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि वी कैसे आया, तो 0 1 2, ठीक है। कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती है, तो आपको क्या 0 वाला रूल याद में रखना है कि हाँ यार इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो अगर मैं 0 करूँ तो पहले डी आएगा। तो क्या करो ना, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है ना, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो कि वो क्या आ रही है। सो आप 0 से स्टार्ट करोगे जैसे ही, तो पहला कैरेक्टर आएगा, देन आप 1 डालोगे तो दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा इस तरीके से, देन आप 2 डालोगे तो तीसरा कैरेक्टर आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम इधर भी है, अगर आप 3 डाल दोगे बाय एनी चांस, रन करोगे तो आपको मिलेगा एरर, ठीक है। यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ किससे कैसे। यहाँ पे अगर मैं 15 इस तरीके से भी लिख दूँ ना, तो भी एरर नहीं मिलेगा ऊपर वाले में। मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। जैसे रन करूंगा ना, ये गुड बॉय आराम से दे देगा। पाइथन ऐसा बोलेगा कि नहीं यार इतनी स्ट्रिंग तो नहीं है मेरे पास जितनी आप मांग रहे हो, बट जितनी है वो उतनी मैं दे रहा हूँ, बाकी के ये इग्नोर कर देगा, ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने दिए है वो इग्नोर कर देगा। तो उसकी तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोलन लगा के कोई वर्ड ले रहे हो पूरा का पूरा, या फिर पूरा सेंटेंस ले रहे हो, तब आप एक्स्ट्रा इंडेक्स दे दोगे तो कोई चिंता नहीं है। बट जब आप सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे हो, एक कैरेक्टर की बात हो रही है अभी, तब आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली एरर देगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार आपको बख्श दे पाइथन। सो उसके लिए ध्यान में रखना है। देन आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। अब मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था, प्रिंट देवांशु, एंड मैं क्या पता है क्या कर सकता हूँ, मैं इधर कोलन ऐसे भी दे सकता हूँ। मैं जैसे ऐसे कोलन दूंगा ना और रन करूँगा इसको, एंड मैं इसका एरर ख़त्म कर लेता हूँ, मैं इधर 2 दे देता हूँ ताकि ये परेशान ना करे मुझे। रन करूँगा ना वापस, तो ये देखो आई एम अ गुड बॉय आ रहा है। मैं आपके लिए ये ऊपर के जो है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये परेशान ना करे। और आई गेस एरर आ रहा है कहीं पर भी। अच्छा, मैं इस वेरिएबल को रखता हूँ, सिर्फ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को। सो अब मैं जैसे रन करूँगा मेरा एक ये आना चाहिए, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब सिंपली मेरा आई एम अ गुड बॉय आ रहा है, ठीक है।
तो आप इधर कोलन दे दोगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये पहले इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पर क्या करेगा, ज़ीरो ले लेगा, ठीक है। एंड लास्ट इंडेक्स पर क्या करेगा, आपकी जो भी लेंथ होगी, जस्ट लाइक कि इसकी मेरी लेंथ थी, कितनी थी मेरी लेंथ, 14 थी, ठीक है। 14 प्लस 15 थी अगर एक से गिना जाए। एक बात याद रखना, इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। लेंथ क्या होती है कि हम गिन रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स है उसमें, और इंडेक्सिंग क्या होती है कि हम उनको एक्सेस कर रहे हैं पाइथन के हिसाब से। तो वो आपको मिस कन्फ्यूज़न नहीं करनी है अपने आप में। अगर आप लेंथ गिन रहे हो तो एक से गिनो, और इंडेक्सिंग कर रहे हो कहीं पर भी तो ज़ीरो से करो, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर पे, लास्ट इंडेक्स पे आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है एंड रोज़ एक दो बार आपको स्ट्रिंग पे काम करना है अपनी, और आई गेस 3 से 4 दिन में आपके स्ट्रिंग्स की जो ये स्लाइसिंग है वो आपको रेडी हो जाएगी। और मैं फोर्स करूँगा आपको कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा, और तभी आपका अंदर से ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार मैंने ये चीज़ सीखी, ये मेरे काम में आ रही है, ठीक है। सो ये था हमारी पहली चीज़। अब देखो, मैं अगर फिर से देवांशु लिख के दूँ और मैं आपको ये सारी टिप्स दे दूंगा, ठीक है, कि ये क्या क्या किस तरीके से होता है, एंड देन आपको इम्प्लीमेंट करना है सिंपली अपने प्रोजेक्ट्स में। सो अगर मैं इधर ज़ीरो दे दूँ तो ये लास्ट में जो लेंथ होगी इसकी, मैं इधर लिख देता हूँ कमेंट मार के, ठीक है, लास्ट इंडेक्स इज़ योर लेंथ। सो इधर आप ज़ीरो लिखोगे तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इधर आपकी लेंथ आ जाएगी जो भी होगी लंबाई वो, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप फिर से प्रिंट करोगे, और हाँ मैं इनको रन करके भी दिखा देता हूँ। कई लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये रन तो कर रहा है, तो ये देखो पहले में भी सेम आया, बिकॉज़ पहले में ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, लेंथ पर गया। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने ज़ीरो इधर लिखा, और ये देखो ये ज़ीरो इधर लिखो और ना लिखो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर मैंने ज़ीरो नहीं लिखा, लास्ट की लेंथ, लास्ट का भी इंडेक्स नहीं लिखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इधर मैंने ज़ीरो लिखा तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। बट हाँ, अगर मैं वन लिख देता तो ये देखो ये स्पेस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आई के बाद जो स्पेस है उससे स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी आप फर्स्ट इंडेक्स दोगे वो स्किप होके आएगा, ठीक है। अगर आपने 1 दे दिया तो एक इंडेक्स स्किप होके आएगी, एंड अगर आपने 3 दे दिया तो 2 इंडेक्स स्किप होके आएंगे। सो उस तरह से आपको सोचना है। देन इधर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है अगर मैं लास्ट में इंडेक्स दूँ, मान लो कि 6 दे दी मैंने, ठीक है। लास्ट में इंडेक्स दोगे आप तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से स्टार्ट करेगा अगर आप लास्ट में इंडेक्स दोगे। एंड जो डिफ़ॉल्ट वे है स्लाइसिंग का, जो कि मैंने एग्जांपल में बताया था, 7-15 का रूल, ठीक है। आप इसको 7-15 का रूल भी कंसिडर कर सकते हो। आप जैसे ही रन करोगे इसको तो ये देखो इधर गुड बॉय आ रहा है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा स्लाइसिंग के बारे में, और मैं आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज़ आप बोर हो जाओगे इस वीडियो को देखते देखते, बिकॉज़ मैं जब सीख रहा था तब मैं भी बोर हो चुका था। सो इसलिए ये इतने तक रखते हैं। एंड मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ सिखाऊंगा, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं उसको देता हूँ प्रिंट। अब कई कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग होती है, और हमने क्या करना होता है, हमने उसके अंदर से एक एक कैरेक्टर स्किप करना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देखो ध्यान से। मैं अगर लिखूँ देवांशु, लिखूँ, एंड मैं ये पहले पार्ट को खाली छोड़ दो, ठीक है, एंड दूसरा कॉलन दूँ और मैं इधर 2 लिख दूँ। अब आप सोच में पड़ जाओ कि ये यार दूसरा कॉलन क्यों दिया और ये 2 क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड राइट क्लिक करके जैसे ही रन करूँगा, और ये एकदम सिंपल चीज़ है, आप समझ जाओगे। बट स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेंज लगेगा कि यार ये क्या है, ये आई ए, फिर स्पेस इतनी सारी, फिर ओ बी वाई, ये सब क्या है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे, सबसे पहले ये जो हमारा बेसिक रूल था 7-15 वाला वो इम्प्लीमेंट करना। अगर इधर कुछ ना हो तो समझ लेना कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। इस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं है तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। देन जो दूसरा कोलन हो और उसके बाद 2 लिखा हो,
तो वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी ना, मैं आपको ऊपर स्ट्रिंग के पास लेके जाता हूँ, जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें से एक एक कैरेक्टर स्किप करेगा। एंड ये भी एक्सक्लूडिंग है, इसलिए हमें 2 लिखना पड़ता है। हम जब 2 लिखेंगे तब वो एक कैरेक्टर स्किप करेगा। जैसे कि इधर इसने आई को लिया, ये स्पेस को स्किप किया, ठीक है, ए को लिया, एम को स्किप किया, और ये स्पेस को लिया, ए को स्किप किया, ठीक है। इसलिए हमें 2 बार स्पेस दिखी, बिकॉज ये देखो, आई को ले रहा है, स्पेस को स्किप किया, ए को लिया, एम को स्किप किया, फिर ये देखो ये स्पेस आ रहा है, ए को फिर से इसने स्किप किया, और इधर ये देखो, इधर ये इसने वापस से स्पेस को ले लिया। सो इस तरीके से आप स्किप करवा सकते हो अपने इंडेक्स को। और ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको एक्सटेंडेड स्लाइस बोला जाता है। और मैं तो इसको प्रैक्टिकली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट कहीं पर भी अगर आप लिस्ट या फिर डिक्शनरी में यूज़ करोगे बाय एनी चांस, जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो ये इधर से आपकी स्लाइसिंग का बेसिक ख़त्म होता है। एंड अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्लाइस के बारे में, और जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। सो ध्यान से देखना इसको। सो इस ग्राफ को आप देखो तो आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखेगी, ठीक है। इधर से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड इधर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो ज़ीरो क्या होता है, ये पाइथन के अंदर ज़ीरो पॉजिटिव साइड में लिया है इन लोगों ने, एंड नेगेटिव को इन लोगों ने -1 से स्टार्ट किया है। सो आप कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि -1 n है, -2 o है, -3 h है, -4 t है, -5 y है, एंड देन -6 p है। सो कुछ इस तरीके से आप एग्ज्यूम कर सकते हो। और अगर मैं इधर आ जाऊँ एंड नीचे लिखूँ अपने प्रिंट में, और लिखो देवांशु, देवांशु लिखने के बाद मैं लिखूँ कुछ इस तरीके से -4, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इसको आ चुकी है हमारी नोट्स के अंदर, एंड इसके अंदर मैं जाता हूँ नीचे, नीचे जाके मैं इधर ग्राफ पे आ जाता हूँ वापस। मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, नहीं आ रहा है, जाने देते इसको। ये एक फंक्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो लेन है ना देवांशु की, देवांशु लेन -4, मैं जब ये रन करूँगा ना, तो भी आई एम अ गुड आ रहा है। ये लेंथ -4 कितना होगा, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। ये जो हमारे स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है। अगर आपको फास्टेस्ट वे चाहिए लेंथ गिनने का, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो लेन देवांशु, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो। जैसे ही रन करेंगे हम, तो ये देखो 15 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जो फार्मूला बताया उसको आप ध्यान से देखना, ये -4 है, ठीक है। मैंने इधर क्या लिखा, लेन देवांशु, यानी कि जो लेंथ है देवांशु की, उसका -4 कितना होगा, यानी कि उसमें से -4 को माइनस कर दे, तब कितना बचेगा। तो कितना बचेगा हमारे लेंथ में, 11, ठीक है, 11 बचेगा। तो मैं जैसे ही प्रिंट लिखूँगा, देवांशु लिखूँगा, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और ये कोलन दूंगा, 11 जैसे लिखूंगा। और ये देखो, ये भी आई एम गुड देगा, ये भी आई एम गुड देगा, और ये भी आई एम गुड देगा। कैसे, ये देखो, ये तीनों के तीनों आई एम गुड दे रहा है, ठीक है। अब आप सोच में पड़ गए होगे कि यार ये इसने किस तरीके से किया। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किया मैंने। पहली ये तो थी हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम थी, हमें इसको सॉल्व करना था कि यार इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। इसका मतलब बताओ कि ये क्या है, ठीक है। ये था हमारा फार्मूला, इसको हम बोलते हैं फार्मूला, फार्मूला। और ये बड़े बड़े जो भी पाइथन के डेवलपर्स हैं और प्रोग्रामर्स हैं, वो रेकमेंड करते हैं बिगिनर लोगों को, यार ये एकदम बेसिक फार्मूला है, ठीक है। सो ये फार्मूला क्या कहता है कि जो भी आपकी माइनस हो, ठीक है, जो भी आपका माइनस में हो, उसको क्या करो, उसको जो लेंथ हो इसकी, जो भी आपकी स्ट्रिंग हो, उससे माइनस कर लो। तो क्या मिलेगा आपको, वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव में मिल जाएगा। देन आप उसको पॉजिटिव में फाइंड कर लो। जस्ट लाइक कि मैंने इधर फाइंड किया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये स्पेस भी है, इधर हम हाईलाइट करें तो हमें मिल जाएगी, शायद नहीं आ रही, बट जाने दो। 11 यानी कि इधर तक हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है। तो ये होती है बेसिक और नेगेटिव स्लाइसिंग। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आप बेसिक नेगेटिव स्लाइसिंग ही ले, इसमें एडवांस में ना जाए, बिकॉज़ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। एंड इस प्लेलिस्ट के बाद जो अगली एक प्लेलिस्ट बनेगी मेरी एडवांस पाइथन डेवलपर्स की,
उसके अंदर मैं आपको नेगेटिव स्लाइसिंग एडवांस में सिखाऊंगा, प्रॉमिस, ठीक है। बट आपको ये फार्मूला तब तक याद रखना है कि ये किस तरीके का फार्मूला है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये फार्मूला। ये थी हमारी प्रॉब्लम कि ये -4 क्या है, इसको सॉल्यूशन दो इसका कि ये किस तरीके से आ रहा है। हमने क्या किया, हमने जो लेंथ थी इसकी लेंथ -4 किया, ठीक है। अब मैथमेटिकल हम कैलकुलेशन करें लेंथ -4, तो लेंथ थी इसकी 15, इधर हम 15 लिख सकते थे और 15 - 4 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है 11। तो हमने इधर 11 लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा स्टैटिस्टिक की या फिर मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया सामने, आप जैसे रन करोगे आपको इधर आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी नेगेटिव स्लाइसिंग का एंड, ठीक है। एंड मीन्स की अभी हम इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको एडवांस डेवलपर्स के सीरीज़ में। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। सो इधर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है बेसिक स्लाइसिंग का, और इधर आउटपुट सब कुछ दिया हुआ है, लेन फंक्शन के बारे में भी समझाया हुआ है। सो इधर आप चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्लाइसिंग होती है ना, ये आपके पाइथन डेवलपिंग करियर को बहुत आगे ले जा सकती है। बिकॉज़ अभी तो आप स्ट्रिंग के लिए सीख रहे हो, ठीक है। बट जब आगे लिस्ट पे आप इसको अप्लाई करोगे, लिस्ट के बारे में वीडियो जल्दी आएगा, आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। एंड जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे, जो कि हम करेंगे इस चैनल पे, सिर्फ इस प्लेलिस्ट को ख़त्म होने के बाद हम बनाएंगे एक अच्छा सा गेम, ठीक है। और इस गेम में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि यार ये क्यों आपको इन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय एनी चांस आपने ये पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके एक्सेस कर लो। ये आई गेस 11th में भी 12th वीडियो 11 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, देखो इसको। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई सीखने के लिए, और अगर नई नई भी है ना, आपको सब कुछ आता भी है ना, तो एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको, नया नज़रिया दूंगा मैं आपको सीखने का चीज़ों का। सो उसके लिए ही आप इसको चेकआउट कर लेना ज़रूर से। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।